बुखार मुझे हो गया था बाबा जी का हाथ बड़ा वजनी था। ये मुझे वीडियो तब की थी जब वो मेरा गिरेबान पाट चुका है, मुझे माँ बहन की गालियां दे चुका है। आप जर्नलिज्म की डेफिनेशन बताएं। सर मैं आपको बताऊं जर्नलिज्म की डेफिनेशन, मैं आपको बताऊं कि जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं मैं इसका करूंगा इंशाल्लाह, मैं करके आपको बताऊंगा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एफएससी कर रहा हूँ। जो क्या एज है आपकी? मेरी 34 है। 34 इयर्स में एफएससी कर रहे हैं। देख लें फिर। ये आखिर में बंदा जब भी बंदे का दिल करे बंदा पढ़ भी सकता है, बंदा अपना को प्रोफेशन भी कर सकता है। मेरा बिजनेस भी है पर मैं आजकल सहाफत कर रहे हैं। सहाफत कर रहा हूँ। मेरा एक शौक है। अपनी हिम्मत कैसे बांध के खड़े हुए थे? देखिए जी, हिम्मत ये कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अवाम के लिए निकला हुआ था। पर तशद्दुद उतना ही हुआ है जितना लोगों ने देखा है, या कुछ ऐसा तशद्दुद भी हुआ है जो हम नहीं देख पाए? देखें जी, तक आपकी शर्ट भी फटी हुई है और आपके चेहरे पे माशाल्लाह बाबा जी के निशान भी मौजूद। फिर उन्होंने आगे से आपको जब थप्पड़ लगाए तो लोगों ने कहा शायद कम लगे हैं। आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? उससे पहले मेरा अपना एक जो है मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, जुर्म कहाँ है। हमें जरा से ये पता चला कि वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। ये आपको पहले नहीं पता था? ये पहले नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए देखी होगी। आपने देखा होगा कि एक यूट्यूबर है, वो एक दाढ़ी वाले शख्स के पास जाता है और वहाँ पे बहस ये चल रही है कि बदमाश कौन है, और बुजुर्ग जो हैं वो बदमाशी का सबूत देते हुए थप्पड़ों की बारिश करते हैं। और ये नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वीडियो में मौजूद थे, और बेचारे पे एक तो तशद्दुद भी हुआ है। अंदर किया है और आराम करो। आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? और दूसरा ये वो माइक है जो ये ढूंढ रहे थे। उसके बाद क्या मामला है, क्या ये कोई बदमाशी कर रहे थे वहां जाके, मामला था क्या, बुजुर्ग को किस कदर मजबूर किया गया कि उन्होंने जो कानून हाथ में लिया, क्या मामला था, पसे पर्दा हकाई क्या थे? नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आपने वही शर्ट पहनी हुई है जो बाबा जी ने? देखें जी, बाबा जी ने वाकई जो है ये मेरी वही शर्ट है, वही गिरेबान अभी तक फटा हुआ, वही ये देख सकते हैं। जब असल में ये चीज़ तो किसी ने दिखाई नहीं, बाद वाली चीज़ सबने दिखाई है कि जिस तरह मैं बाबा जी के साथ हाइपर हो रहा हूँ और वो मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। तो देखें कि मैं किसी इमाम मस्जिद के साथ हाइपर नहीं हुआ कि लोग कहें कि मैंने गलत किया है। मैं एक चोर के साथ हाइपर हुआ हूँ, चाहे वो सफ़ेद दाढ़ी में छुपा हुआ कोई भी हो, मैं उसके साथ हाइपर हुआ हूँ। हाइपर उस टाइम हुआ हूँ जब उसने मुझसे वो सरकारी दवाई छीनने की कोशिश की। नदीम भाई, अभी तक आपकी शर्ट भी फटी हुई है और आपके चेहरे पे माशाल्लाह बाबा जी के निशान भी मौजूद है। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मामला है क्या था, क्योंकि हमने देखा कि एक शख्स एक यूट्यूब चैनल का माइक पकड़ के एक दाढ़ी वाले शख्स से बदतमीजी कर रहा है, और फिर उन्होंने आगे से आपको जब थप्पड़ लगाए तो लोगों ने कहा शायद कम लगे हैं। आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? मामला है क्या, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है जो थप्पड़ पड़े हैं, तो इस वजह से आप बताएं कि मामला है क्या, यहाँ तक बात पहुंची कैसे? देखिए जी, पहले स्टार्ट में आपका जो सवाल था उसमें ये बताऊं कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, वॉइस न्यूज़ पैमरा रजिस्टर्ड और सैटेलाइट चैनल है प्रॉपर। इसकी मैं फ्रिक्वेंसी आपको दे देता हूँ। ये सैटेलाइट चैनल है, इस पर केबलों पे भी आ रहा है और जो है वो डिश पर भी आ रहा है। कितने अरसे से चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते तो तकरीबन अच्छे अरसे से चल रहा है, लेकिन मैं इसके साथ तकरीबन 3 माह से मुंसलिक। उससे पहले मेरा अपना एक जो है मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, जुर्म कहाँ है, अपना यूट्यूब चैनल। जुर्म कहाँ है? इस तरह हुआ कि हमें हमारे सोच से खबर मिली कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल के ऑपोजिट इमरजेंसी गेट है, गेट के सामने एक पैदल गुजर गया है। मतलब कि वहाँ पे इलीगली जो है मेडिसिन बेची जा रही थी, आपने छापा मारा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फौरी जो है ये अब्दुल रहीम जो मेडिकल एंड जनरल स्टोर है, वहाँ पे आ गए हम। ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ था। वहाँ पे जब लाइसेंस चेक किया, लाइसेंस मौजूद था और उस साथ साथ वो क्वालिफाइड पर्सन भी आमिर शहजाद मौजूद था। उसी दौरान जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो अपनी इंस्पेक्शन करने लग जाता है मेडिसिन की। तो साथ ही जो है कि वहाँ से मेडिसिन बरामद होती हैं जो कि सरकारी मेडिसिन सर्विस हॉस्पिटल का, जिन पे स्टैंप लगी हुई है नॉट फॉर सेल, प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट की। इतने में एक दाढ़ी वाले बाबा जी बुजुर्ग वो नमूदार हो आते हैं। आप क्यों ने? तो आशीष बाबा जी आ गए, आप कैसे निकल आई? वो नमूदार होते हैं और मेरा उनसे पहला सवाल होता है कि जनाब कौन? तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ का ऑनर हूँ, मेरा नाम मकसूद है। जब ये सवाल होता है तो मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये सरकारी अद्वियात आप यहाँ पे बेच रहे हैं, ये तो गरीब लोगों के लिए है, तो गरीब तबका ही ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में जाता है, तो आप यहाँ पे रख के बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? वो कहते हैं कि आप मेरे ऊपर तफ्तीशी लगे हुए हो,
आप कौन होते हो पूछने वाले? तो मैं कहता हूँ कि मैं अवाम हूँ, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये सरकारी बात हमारे टैक्सेस की, ये आपने यहाँ पे क्यों रख के सेल कर रहे हैं? साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ होता है हमारे। अब क्या होता है कि वो बाबा जी जल्दी से मेरे ऊपर झपटते हैं, झपट के मुझे धक्के देते हैं और वो मेडिसिन छीनने की कोशिश करते हैं कि वो एविडेंस वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन वही एविडेंस था हमारे पास। जब वो छीनने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें नहीं छीनने देता, तो साथ ही वो मेरे गिरबान पकड़ते हैं। ये देख लें, ये अभी वैसे ही फटा हुआ है गिरबान, वो फाड़ ये निशानात भी पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ये निशानात भी पड़े हुए हैं उन्हीं के नाखनों के, बाबा जी के। ये जो है यहाँ से जो है वो फट जाता है इस तरह। उसके बाद जब मैं उनके सामने हाइपर होता हूँ कि आप गुंडे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप बदमाश हैं, क्योंकि उन्होंने हरकत भी बदमाशों वाली की थी। एक चोरी, दूसरा सीना चोरी। एक भैया आप चोर हो, आपसे वो चोरी की अद्वियात पकड़ी गई हैं। लेकिन आप तब इस तरह नहीं कह रहे कि भैया आप गुंडे हैं। आप जिस टोन में, जो आपका टेम्परामेंट, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक, हर बंदा एक फीलिंग रखता है। 4-5 सेकंड बिल्कुल होश से बाहर। कह जी उनका वो। अच्छा, दूसरी बात, हमें जरा से ये पता चला कि वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। ये आपको पहले नहीं पता था? ये पहले नहीं पता था हमें। ये उसके बाद पता लग गया होगा कि ये किसी मेडिकल स्टोर वाले का हाथ नहीं है। नहीं है, ये किसी पुलिस वाले का हाथ है। तो तब फिर ऐसा हुआ भाई कि वो जब उनकी जो थी उससे भी पता चल रहा था कि ये सीन है। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने जो है फौरी, मुझे वो दिलवा, लेकिन मैं, आप बता रहे थे कि जब आप गिरे हैं, वो आप पे जब थप्पड़ पड़ा, गिरे हैं, माइक नीचे गिरा, फिर क्या हुआ? मेरा माइक नीचे गिरा, माइक ऑफ हो गया। माइक जब ऑफ हुआ तो ड्रग इंस्पेक्टर भाग के आगे आया कि ये क्या हो गया। उसने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। उसने हमारी को इनसे थोड़ी बहुत जान भाई आप हमारा साफ ही कुट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने फौरी अपना वो निकाला चालान और उन्होंने वो मेडिसिन बरामद की, ऊपर इनके थंब इम्प्रेशन लगवाए कि भाई आपसे मैं ये कर रहा हूँ, ये आपके स्टोर से बरामद हुई हैं, और फौरी इनका चालान बनाया, चालान बना के बोर्ड को भिजवाया। अब इन्होंने और गुंडे वहाँ पे बुलवा लिए जो जिन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया कि तुसी बाहर निकलो, असी देख लेने थानों। हमने 15 पे कॉल की, प्रॉपर वहाँ पे डॉल्फिन फोर्स और शादमान थाने की पुलिस आई, जिन्होंने वहाँ पे आके हमारी जान बचाई। आप पर तशद्दुद उतना ही हुआ है जितना लोगों ने देखा है, या कुछ ऐसा तशद्दुद भी हुआ है जो हम नहीं देख पाए? देखें जी, ये देखें। नदीम भाई ये बताएं कि आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे थे ना, और वहाँ पे जब उन्होंने मारा उसके बाद वो खड़े कैसे थे वहाँ पे? बंदा अखलाकी तौर पे, वो एक बंदा बहुत ही जो होता है ना, कच्चा पड़ गया होता है कि यार इसने मुझे ठीक ठाक जो है थप्पड़ मारे। देखें जी, अपनी हिम्मत कैसे बांध के खड़े हुए थे? देखें जी, हिम्मत ये कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अवाम के लिए निकला हुआ था। ये देखें, सिर्फ मुझे बताएं ये वाकया था किस दिन का और वायरल किस दिन हुआ? देखें जी, ये जो वाकया है ये वायरल तो तकरीबन उसी दिन, उसी रात को ही हो गया था मेरे ख्याल में। वाकया ये है तरसों का, आज इसको चौथा दिन हो चुका है। परसों 4 दिन पहले, 4 दिन पहले का, ठीक है। ये देखें, आज जो इसको चौथा दिन हो चुका है। आपने मुझे कहा कि पहले इदारे ने कहा शायद हमारे रिपोर्टर ने कोई गलती कर दी है और डरे हुए थे, फिर आपने उन्हें बताया कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक काम करके आया, और फिर आपने उन्हें समझाया कि स्टोरी चलाएं। देखें जी, देखें, आपने मुझे बात कही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखें जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अदारे को ये, जब लोगों ने वीडियो, कौन सा पैमरा से मंजूर शुदा इदारा है जो आपके सहाफ़ी या आपके रिपोर्टर जो हैं वो एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करके आए हैं, वहाँ पे तशद्दुद सह के आए हैं, वहाँ पे एक अथॉरिटी के साथ गए और वो कह रहे हैं हम आपका प्रोग्राम नहीं चला सकते? ये ना करें। लोग ये कह रहे हैं कि आप जो हैं कोई नीम सहाफ़ी, कोई यूट्यूबर हैं, आप लोगों ने कोई 300 का माइक खरीदा और आप लोग गए और आप लोगों को जो फेंटा पड़ा ठीक पड़ा। क्या कहेंगे उन लोगों को? देखें जी, ये माइक मैंने जो है तकरीबन 19,000 का खरीदा था, 300 वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। मैं पहले आपको ये बता दूं, आपने 19,000 का माइक खरीद के जर्नलिज्म शुरू कर दी, या आप प्रॉपर एक बैकग्राउंड से आए हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? बैकग्राउंड से हूँ, मैं FSC कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। FSC कर रहे हैं जी, जो क्या एज है आपकी? चैनल है मेरी 34 एज है। आप 34 इयर्स में FSC कर रहे हैं? देख लें फिर। ये देखें, आखिर में बंदा जब भी बंदे का दिल करे बंदा पढ़ भी सकता है। ये देखें, बंदा अपना को प्रोफेशन भी कर सकता है। ये देखें, मेरा बिजनेस भी है। ये देखें, पर मैं आजकल सहाफत कर रहे हैं। सहाफत कर रहा हूँ। ये देखें, मेरा एक शौक है कि मैं गरीब अवाम की आवाज। शौक आपका उतरा कि नहीं? ये देखें, सर आप FSC के स्टूडेंट हैं और आप बता रहे हैं कि आप एक इदारे का माइक पकड़ के किसी को भी जाके कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अथॉरिटी अफसर भी मौजूद था और वहाँ पे जो अफसर की मौजूदगी में दवाइयाँ बेची जा रही थी। वो शख्स ये कह रहा है, जब आज हम उसके पास गए हैं, वो कहता है कि इस शख्स ने आके जो एक तो सिरिंजें लेके आया था, वो ये लेके आया था, बिल उसमें हमारा था। एक बात उसने ये की। दूसरी बात उसने ये की है कि ये शख्स आके मेरे गले चेक कर रहा है।
अगर कोई भी बंदा आपने 19,000 का भी माइक खरीदा है, आप फर्ज करें मेरे घर में घुसेंगे तो मैं आपको ज़ाहिरी बात है इसी तरह मिलूंगा जिस तरह भाई साहब आपको मिले हैं। बिल्कुल ऐसे। देखें जी, हम ना तो हम कोई सुरंजे लेके गए हैं, ना कुछ, उनके भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने दी हमें फोटो, ठीक है, उसमें कोई उसमें सर्च कर रहे हैं, उनकी वो गले सर्च कर। देखें जी, सर्च जो इंस्पेक्शन होती है, हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है। आपको नहीं लगता कि आप अभी एफएससी कर रहे हैं और आप एक माइक पकड़ के इतना बड़ा प्रोग्राम करने गए हैं, बेशक एक अथॉरिटी आपके साथ थी, आप यही मैसकॉम से आए होते, आप एक इदारे से बाकायदा ट्रेनिंग लेके आए होते, तो आपको कम से कम ये पता होता कि आपने उससे बात किस तरह करनी है। देखें जी, ट्रेनिंग मिसिंग थी। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पे ये लगा कि मैंने बात किस तरह करनी है, शुरू में आपने वीडियो देखी नहीं, आपको किस तरह पता चले मैंने बात किस तरह की है? मैंने जो देखिए, आप कह रहे हैं तू बदमाश है, मैं अगर ये प्रोग्राम करता मैं कभी भी उसको ये ना कहता कि आप बदमाश हैं। मुझे वीडियो तब की थी जब वो मेरा गरेबान पाट चुका है, मुझे माँ बहन की गालियां दे चुका है। वो वीडियो उस टाइम की है, असल वीडियो देखें तो आपको हकायक का पता चले। जब वो मेरा गरेबान पकड़ता है, चोरी शुदिया मंशियात छीनता है। मैं आपको बताऊं, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन देखें हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई बार ना लोग ये कहते हैं कि ये लोग 3, 4, 500 या 1000, 10,000 का माइक खरीद के ये लोग बदमाश बने हुए हैं। वो फिर हमें भी सारा रगड़ते हैं कि ये तमाम यूट्यूबर्स एक हैं। आप ये देखें कि आप वहाँ पे जाके, आपको नहीं लगता कि आप अपने जो एथिकली है वो एक गलत शख्स कर रहा है, वो अगर एक जो मुजरिम है, आप तो कम से कम इखलाक के दायरे में रहते हुए उससे प्रोग्राम। देखें जी, अगर मैं ज्यादा ही वहां पे चुप हो जाता तो ये बुजुर्ग मुझे खा जाता। आप बोले हैं तो वो भी तब भी आपको खा गया। वो मुझे खा जाता। ये तो इसने 2 थप्पड़ मारे हैं, जिसने इसने गुंडे बुला लिए थे, राड उठा के दूसरी तरफ खड़े थे, पता नहीं ये हमें वहां से जिंदा ही ना भेजते। जिस तरह इसने घर वालों से क्या क्या रिएक्शन था? घर वालों ने जब वो वीडियो देखी तो क्या मामला था? देखिए जी, मुझे हर तरफ से दाद मिली है। इस तरह लोगों ने, वो घर वालों ने वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि आपने हौसला नहीं हारना, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमें आप पर एतमाद है। इस तरह के और प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह मैं करूंगा। मैं बाकी भी मेडिकल स्टोर वालों को कह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मुझे बीट भी यही मिले, और मैं जो ज़्यादा सरकारी दवाइयाँ जो बेच रहे हैं आज से बेचना छोड़ दें, वरना नदीम अब्बास पहुंचेगा। वो कहें कि हमने भी इस तरह के जो है हाजी साहब रखे हुए हैं। सर हाजी साहब, मैं कहता हूँ 10 हाजी साहब ले आए। मैं पहले आपको कह चुका हूँ, हमारे बुजुर्गों ने गर्दनें कटाई हैं, झुकाई नहीं। नदीम भाई, ये सोजन उतर गई है बहरहाल 4 दिनों में। सर उतरनी थी, अब देखो मेडिसिन खाई है अब मैंने। ये जख्म है, ये उसी का निशान आता नहीं जी, ये जो है ये उसी का नहीं है, ये वैसे मुझे बुखार मुझे हो गया था ये वो है, लेकिन ये है कि ये रेडिश। बाबा जी के थप्पड़ों के बाद बुखार हो गया। देखें जी, बुखार क्योंकि बाबा जी का हाथ बड़ा वजनी था, रिटायर्ड पुलिस वाले का हाथ था, तो वो जो है कि ये तो होना था। उसके बाद कहीं पे किसी ने वो तो नहीं किया कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, या कहीं पे थप्पड़ पड़ते हुए की वीडियो हो तो बंदा जरा वो अपने आप में भी शर्मिंदा रहता है? देखें जी, अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने चोर को चोर कहा है, गुंडे को गुंडा कहा है। मैं अब भी उसे अपनी बयान पर डटा हुआ हूँ कि वो बंदा सरकारी दवाइयाँ चोरी करके अपने मेडिकल स्टोर पे बेच रहा है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंशाल्लाह, मैं जब रनिंग में हूँ तो मैं इंशाल्लाह मैं इसको भी करूँगा आगे। और बात जहाँ तक आती है कि भाई इस बात को फिलहाल अगर आप साइड पे रख दें, एक जर्नलिस्ट सहाफ़ी को भी साइड पे रख दें, मुझे एक अवाम की नज़र से लें, कम से कम ये तो बताएं कि वो बंदा गलत है। अवाम देखें, अवाम कोई इदारा नहीं है। अवाम क्या जो सवाल आते हैं, जो मसाइल हैं, वो इदारे ही हल करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हर शख्स किसी जो है मेडिकल स्टोर पे जाके ज़रा तलाशी दें तो वो देगा तलाशी? सर देखें, हर शख्स ले सकता है, हर शख्स ले सकता है। सर क्यों नहीं? मैं इसी तरह कोई आगे डकैती कर दे? एक मिनट, नहीं डकैती नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो मेडिकल स्टोर है, आप उससे एक चीज खरीद रहे हैं, पैसे दे के खरीद रहे हैं ना, उस चीज को आप चेक नहीं कर सकते? वहीं पे खड़े होके करें, आप उसके गले को तो नहीं चेक? हेल्थ ने ड्रग रूल बनाया है, ठीक हो गया, वो कंडीशन ऑफ लाइसेंस बनाई है जो मैंने आपको 5 बताई हैं मेन, ठीक हो गया, कि वहां पे मेडिसिन पर डस्ट नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है वहां पे इक्वल होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन मौजूद होना चाहिए। जब आप मेडिसिन अपने किसी भाई जहाँ पे आप कह रहे हैं वहां पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद होना चाहिए, तो माइक वाला भी तो क्वालिफाई होना चाहिए ना? सर माइक वाला क्वालिफाई होना चाहिए, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं आप जर्नलिज्म की डेफिनेशन बताएं। सर मैं आपको बताऊं जर्नलिज्म की डेफिनेशन, मैं आपको बताऊं कि जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं इसका करूंगा इंशाल्लाह, मैं करके आपको बताऊंगा। मैं एक सहाफ़ी, फिर आप अपने आप को ये नहीं समझते कि आप अभी इन प्रोसेस हैं, आप अभी एफएससी के स्टूडेंट? बिल्कुल मैं इन प्रोसेस हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन प्रोसेस हूँ, लेकिन मेरा आप रोल देखें, आप दूसरी तरफ ना जाएं, आप सिर्फ मेरा रोल देखें कि रोल मेरा गलत है या सही है। बहरहाल ये नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये उस वायरल वीडियो के करेक्टर हैं। इनकी एज बता रहे हैं 33 साल,
34 साल इनकी एज है और ये एफएससी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि इनके पास पूरे खबर मौजूद थी सोर्स की, और ये गे भी, और जब वो अद्वियात बरामद होगी तो उन्होंने इन पे तशद्दुद शुरू कर दिया। जो हमने वीडियो वायरल देखी, लोग इन पे तनकीद ये कर रहे हैं कि कोई भी शख्स 300, 500, 1000 का माइक उठा के चले जाता है और जर्नलिज्म शुरू कर देता है। लेकिन भाई ने बताया कि मैंने ये 19,000 का खरीदा हुआ है, इसीलिए मैं उस टाइम भी इसको ढूंढ रहा था। भाई मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने ढूंढना था। और भाई ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि ये कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं तब तक, जब तक उनका हाथ मुझे नहीं पड़ा था। और जब पड़ा मुझे एहसास हो गया कि ये कोई मेडिकल वाला नहीं है, ये वाकई कोई SHO है। बहरहाल जोक्स अपार्ट, भाई को भी इस चीज़ का समझाया कि अगर आप आप मैस कॉम या आपने किसी मीडिया के इदारे से ट्रेनिंग ली होती तो शायद आप भी बेहतर एंड पे होते। मेरा ख्याल है कि जब भी आप कोई भी किसी इस किस्म का प्रोग्राम करने जाएं, अगर वो बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो आप लाउड ना हो, एग्रेसिव ना हो, आप उसे कहें भाईजान क्या हो गया, आप इस तरह से बात करें, ताकि क्योंकि जो मुजरिम है या मुलजिम है जो कानून तोड़ रहा है, वो एक बार तोड़ रहा है कानून तो दूसरी बार क्यों नहीं तोड़ेगा। और आपने उसकी मिसाल देखी कि उन्होंने कानून को हाथ लेते हुए भाई का वो हाल किया कि भाई के चेहरे पे अभी तक लालगी मौजूद है और भाई का जो है ना गिरेबान अभी तक फटा हुआ है। जो कि बहरहाल इसका फैसला आपने करना है कि जो पढ़ी हैं वो कम है या ठीक है या ज्यादती है, क्या मामला है। नदीम भाई हमारे साथ मौजूद थे, मेरी इनके साथ हमदर्दियाँ और उनके साथ भी हमदर्दियाँ, जिसके साथ भी ज्यादती है अल्लाह करे उसको इंसाफ जरूर मिले। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।